नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मैथ्स चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आप सभी लोग जान रहे हैं कि पीटी का एग्ज़ाम डेट का ऐलान हो गया है और लग जाइए, जितना हो सकता उतना करिए। और चलिए सीधी बात नो बकवास के कंसेप्ट पर चलते हुए, मध्यम मार्ग, न ही बहुत धीमे न ही बहुत तेज। चलिए, गौतम बुद्ध बताएं कि सफलता का मार्ग मध्यम मार्ग है। तो सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए हैं, टॉपिक वाइज आप देखते रहिए, सब कुछ आपके सामने आता रहेगा। बताइए, तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? हम लोग का सबसे देखने का उद्देश्य ये है कि भैया ये सभी परीक्षा में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, और यूपी ट्रिपल एससी में ही पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लोथल की खोज किसने की थी? तो SR राव ने किया था। ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अहमदाबाद जिले गुजरात के 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने 1954 में की थी। ठीक ना? तो लोथल की खोज 1954 में। तो देखिए, ज्ञान जो है या इतिहास या कोई भी विषय अपने आप में समुद्र है। तो स्मार्ट स्टडी करने के लिए सिलेबस, उसके बाद तुरंत प्रीवियस क्वेश्चन पर आइए, उसके बाद फिर अपना उसके बाद टॉपिक वाइज अध्ययन किया जाएगा। तो SR राव 1954, ये भी पूछता है भोगवा नदी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए फटाफट दोस्तों। हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? द्वारा 18 क्वेश्चन है, सब देखते रहिए। तो ये था धौलावीरा। धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। इसको पढ़ लीजिए। देखिए, हिंदी हम लोग इससे पहले हिंदी में बर्तनी और अशुद्धियों वाला चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं, और उसमें देखा गया है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो कम से कम देखते रहिए, यहाँ से बहुत फायदेमंद हो गए। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। कोटदा टिम्बा, इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। तो धौलावीरा और लोथल दोनों जगह कहाँ पर हैं? गुजरात में। और ये कच्छ जिला में हो गया, और लोथल अहमदाबाद जिला में हो गया। अहमदाबाद से कंफ्यूज न करिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए फटाफट। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य बताना है, तो हम लोग सीधे सही आंसर पर चलेंगे और सब एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, और ये सब आपको एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। संध्याकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यूनानी इसे सिंडोन कहते थे, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। यूनानी इसे सिंडोन कहते थे क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है?
आपको बताना है। तो देखिए, ये तो बहुत चर्चित प्रश्न है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ द डेड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर, माउंट ऑफ द डेड। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ द डेड। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो हम लोग एक ट्रिक पढ़े हैं, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर और यस सिंधु प्रांत में। पूछता है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ पर है, तो सिंध प्रांत में। तो यम से मोहनजोदड़ो, आई से इंडस होता है अंग्रेजी में, और यस से सिंध। उसी तरह से एचपी हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? यहाँ से आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करने वाले थे, दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की राखाल दास बनर्जी। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, इसको देखते रहना क्योंकि पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर करिए। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं, बताइए। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सुरकोटदा। चलिए आगे चलते हैं। ये भी गुजरात में ही है, सुरकोटदा भी गुजरात में ही है। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। राणा घुड़ई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़ों की मूर्तियां मिली हैं। तो सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों, यहाँ पर देखिए सुरकोटदा से अस्थियों, राणा घुड़ई से घोड़े के दांत, राणा घुड़ई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मूर्तियां मिली हैं। अस्थि और मूर्ति में अंतर है ना, आप समझ रहे हैं। तो अस्थि कहाँ से मिली है? सुरकोटदा से। दांत मिले राणा घुड़ई से, और लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़ों की मूर्तियां मिली हैं, घोड़े की मूर्तियां मिली हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, तो ये 5 क्वेश्चन पूछा था सिंधु घाटी सभ्यता से कम ये 5 क्वेश्चन आपके जबान पर आने चाहिए, दिमाग में रहने चाहिए। अब वैदिक संस्कृति से जो क्वेश्चन पूछे गए उनको देखा जाएगा। और इसमें जो है निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है, आपको बताना है कि कौन उपवेद नहीं है। तो देखिए, धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र और आयुर्वेद, ये तीनों जो हैं उपवेद हैं। योग वेद जो है उपवेद नहीं है। तो यही आपको क्या होगा? आंसर होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं, वहाँ पर सभी आपको बताएगा। 4 उपवेद हैं। उपवेद मुख्यतः 4 हैं, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद या स्थापत्य। स्थापत्य वही मूर्तियों की स्थापना, भवनों की स्थापना, स्थापत्य वेद। और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। तो 1, 2, 3 और 4, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और शस्त्र शास्त्र या धनुर।
आयुर्वेद जो चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। तो ये 4 वेद याद रख लीजिए, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और शस्त्र शास्त्र वेद। तो ये देखिए याद करना आसान हो गया। आयुर्वेद चिकित्सा हो गया, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से, शिल्प में हो गया भवन निर्माण से, शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए इसमें। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? इंद्र जो है किसके देवता हैं बताइए। तो इंद्र जो वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए तूफान, अग्नि, हवा ये बहुत नज़दीक करके दे दिया है। तो इंद्र जो है वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। यह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सूक्त जो है किसके ऊपर हैं? तो इंद्र के ऊपर ही हैं। यह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता बताइए। तो गव्य से अगर गाय जोड़ लेंगे आप दिमाग में तो उसमें तुलसी नहीं आएगा, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो गाय का दूध होता है, गाय का गोबर होता है, गाय का घी होता है, गाय का मूत्र होता है, और एक क्या चीज़ है? देखिए दूध, दही है, दही। ये 1 2 3 4 और 5 गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर। एक मूत्र भी है। तो इन 5 को मिलाकर पंचगव्य कहा जाता है। तो ये आपको रहेगा, दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, 5 चीज़ आते हैं गाय से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। आयुर्वेद में इसे औषधि, देख रहे हैं ना, औषधि नहीं औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखते रहना है, बस आपके आंखों के सामने से एक बार ये गुजर जाएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर अच्छे से ना याद हो तो बीच बीच में इसको एक आध बार देखते रहिएगा। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है बताइए। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुशीदीन कहा गया है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए फटाफट।
शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि किससे जुड़े हुए हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है ये किसके माने किससे जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए ये यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। 5 का ऑप्शन बी होगा राजस्व लेखपाल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें फटाफट। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। गद्य, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं बताइए। तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय व कौशितिक। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय व कौशितिक। यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय। सामवेद का पंचविश व अथर्ववेद का गोपथ। देख रहे हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ चारों वेदों को कवर कर लिया। ऋग्वेद के ऐत्रेय व कौशितिक, ऋग्वेद के जितने मंथन करेंगे उतने दिमाग में बैठेगा। ऐत्रेय व कौशितिक, कौशितिकी। इसकी भी माने बर्तनी बहुत टेढ़ी है। देखिए बड़ी छोटी बड़ी। कौशितिकी, ऐत्रेय और कौशितिकी हो गया। और यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण और सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकला, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्राचीनतम वेद कौन सा है। बहुत आसान प्रश्न। प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यह सनातन धर्म का प्रारंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 है तथा मंत्रों की संख्या 10,552 है। जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल हैं। तो ये भी पूछा जाता है कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, और मंत्रों की संख्या भी याद कर लीजिए 10,552। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है सावित्री अर्थात सूर्य को समर्पित है या सूर्य देवता को। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है। तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। जिस सूर्य को सावित्री भी कहते हैं। चलिए और आगे चलेंगे दोस्तों, पढ़ते रहिए। ऋग्वेद में निहित
गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है, जिसे विश्वामित्र द्वारा तो रचित माना जाता है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10 मंडल के तीसरे मंडल में आपको क्या मिलेगा? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र मिलेगा और इस गायत्री मंत्र में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। और ये गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है बताइए? गायत्री मंत्र जो है सावित्री या सूर्य को, देवता सूर्य को समर्पित हैं। तो ये सभी फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? बताइए, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ से। चलिए एक्सप्लेनेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की पत्नी थी, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो श्रुतकीर्ति जो है, श्रुतकीर्ति भरत की शत्रुघ्न की पत्नी थी। शत्रुघ्न बहुत ही, तो भरत की कौन हो गई? पहले राम से शुरू करते हैं। देखिए जितना मंथन करेंगे ना उतना निकल करके आएगा। राम का सीता आप लोग जानते हैं, और राम लक्ष्मण, उर्मिला, राम लक्ष्मण भरत, भरत की मांडवी हो गई, और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी बताइए? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, 18 दिन। देखिए महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। तो ये बहुत ही रोचक तथ्य है, इसको आप लोग। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। ठीक ना, कौरव और पांडव। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवन और शिक्षाएं, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बौद्ध धर्म और निरंजना नदी आप जानते हैं, ये खूब चर्चित जगह है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ये था बोध गया। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए और आगे चलेंगे हम लोग। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के लिए के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। बोध गया शहर को क्या कर दिया गया? इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया 2002 में। ये भी पूछ लेगा आपसे, तो एकदम टूट पड़िए UPSSC द्वारा जारी पेट पर। भैया पेट का सवाल है, अगर पेट पालना है तो पेट को निकालना होगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए फटाफट। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बताइए। आप सभी अभी पिछले प्रश्न में हम लोग देखें, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बताइए फटाफट। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? बताइए। भैया बुद्ध कहे जाने लगे। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? बुद्ध। चलिए और आगे चलेंगे दोस्तों। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो देखिए, सबसे पहले प्रचार तो आप जानते हैं ऋषिपतनम सारनाथ। ऋषिपतन सारनाथ। ऋषिपतन सारनाथ वाराणसी से। सारनाथ वाराणसी से हुआ था। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि लाल किला परिसर, कुतुब मीनार, हुमायूं ये सब काट कर सकते हैं। और अगर ऋषिपतन सारनाथ वाराणसी नहीं दिया है तब महाबोधि मंदिर समूह इसमें टिक किया जा सकता है, ठीक है ना। ये गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर तो चलिए, लेकिन इस विकल्प के अनुसार महाबोधि होगा, क्योंकि और सब तीनों दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नोट, इस ज्ञान का प्रवर्तन, प्रचार का आरंभ, धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने ऋषिपतन सारनाथ वाराणसी से किया था। विकल्प में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि को उत्तर के रूप में चयन किया जा सकता है। तो प्रचार का आरंभ धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए फटाफट। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बताइए। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों आपको यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध को मल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर, ये याद रखिए।
महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोधगया उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषिपतन सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। तो ये हुआ परिनिर्वाण प्राप्त होता है, इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 483 ईसा पूर्व में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें दोस्तों फटाफट। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। बताइए। तो अभी अपनी मृत्यु के बाद दोस्तों, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। वह स्थान कौन सा है? कुशीनगर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कुशीनगर क्या थी? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। मल्लों की राजधानी थी। मृत्यु के बाद क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर करें दोस्तों फटाफट। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इधर उधर बहुत भटकना नहीं है। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन डी पर आइए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसीलिए महत्वपूर्ण है। और ये सब बहुत देखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। टू द पॉइंट आइए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश आप सभी जानते हैं, ऋषिपतन सारनाथ, वाराणसी। ऋषिपतन जगह है, सारनाथ में है। सारनाथ को ही पहले ऋषिपतन कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए फटाफट। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। कहाँ पर पहला धर्मोपदेश दिए थे? बताइए। सारनाथ में। बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। यहाँ पर हम गए थे घूमने एक बार। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, यह धर्मोपदेश सारनाथ में, सभी आप जानते हैं। इसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए दोस्तों फटाफट। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था। धम्म चक्र, ये सब दिया यहाँ पर देखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था। बताइए। सारनाथ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा दोस्तों यहाँ पर। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए फटाफट। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड
बास्केट कहा गया है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है बताइए। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है तो बताइए। इसमें देखिए कौन कौन सा होता है। अभिधम्म पिटक होता है, सुत्त पिटक होता है, विनय पिटक होता है, उपासका पिटक नहीं होता है। तो यही पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो यही आंसर होगा 11 का सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल है सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। इनकी मुख्य भाषा पाली है। इनकी मुख्य भाषा क्या है? पाली है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे बताइए। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की। प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद, सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया है। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। तो नागार्जुन देखिए सारी दोस्तों, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद, सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया है। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? सबसे पुराना शहर माना जाता है बताइए किसको? तो ये माना जाता है वाराणसी को। चलिए आगे चलते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी काशी विश्व का प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर करिए। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? जीवक। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो जीवक। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। बिंबिसार मगध का राजा था तथा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार जो है मगध का राजा था तथा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। तो ये था जीवक की कहानी। चलिए हम लोग देखेंगे आगे देखेंगे जैन धर्म के बारे में। तो चलिए इसको देखा जाएगा अभी। चलिए दोस्तों बताइए फटाफट। अब बौद्ध धर्म के बाद हम लोग जैन धर्म से देख लेते हैं। यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं। जैन धर्म, महावीर, जीवन एवं शिक्षाएं। तो बताइए पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे ये आपको बताना है। तो ये थे ऋषभदेव।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। चलिए आगे चलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। ऋषभदेव का नाम है आदिनाथ। ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। तो 24 हो गए तीर्थंकर, जिसमें ऋषभदेव या आदिनाथ पहले हुए और पार्श्वनाथ पूछे जाते हैं, ये 23वें तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इसके बाद तीर्थंकर वाली परंपरा खत्म हो गई। महावीर स्वामी के बाद तीर्थंकर वाली परंपरा खत्म हो गई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। 24 जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर थे, बताइए। पूछ लिया 24 जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर थे, तो ये तीर्थंकर थे महावीर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? बताइए। जैन धर्म में 3 रत्न दिख रहे हैं ना, ये 18 का पेपर है, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018। देख लीजिए, हो सके कि मछली जाल में फंस जाए तो अच्छी रहे। जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। देखिए, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म में आता है। तो जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, बताइए। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। विश्वास, ज्ञान, आचरण, ये जो है जैन धर्म के 3 आचरण या 3 रत्न माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, ये इसमें जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, विश्वास, ज्ञान और आचरण। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, सही विश्वास, सम्यक दर्शन, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सही आचरण, सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन, दर्शन को विश्वास कहा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान तथा सुख दुख में संभाव को ही सम्यक आचरण कहा गया है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। तो देखिए, यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात दिया है। जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान, सुख दुख में संभाव को ही सम्यक आचरण। तो दर्शन, ज्ञान और आचरण, विश्वास, ज्ञान और आचरण, ये जो है 3 चीजें जैन धर्म के त्रिरत्न है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर करिए फटाफट। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, बताइए। कैवल्य का मतलब क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य का मतलब है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। ये जैन धर्म का अंतिम प्रश्न था। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। उपरोक्त विकल्पों में कैवल्य का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है।
क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना कैवल्य संभव नहीं है। तो कैवल्य का मतलब क्या था? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अब आगे हम लोग देखेंगे मौर्य वंश। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अब हम लोग अगले वीडियो में उसको देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे।